Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10, Subject Gujarati, Chapter number 6. सामग्री तो समाजनी छे. इसका मीनिंग है कि सामग्री यानी साधन सामग्री. जैसे खाने पीने की चीज़, उसको हम क्या कहते हैं? सामग्री. तो वो किसकी है? समाजनी छे ने. तो साधन सामग्री समाजनी छे ने. एमनो लेखक छे विकास शर्मा. विकास शर्मा उद्योग साथे संकળાયેલો છે. તે આવનારા પોતાના અનુભવ વળવાતા હોય છે. આ અનુભવ અંગ્રેજી સામાયિકામાંથી લેવામાં આવ્યો છે. અને विकास शर्मा जो उद्योग साथे जुड़े हुए, उद्योग यानी बिजनेस होता है, कपड़े का उद्योग जो होता है, उसके साथ वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपना अनुभव जो है वो यहाँ पे बताया है. और उन्होंने अंग्रेजी सामायिका और ये जो लेसन जो ये अंग्रेजी पुस्तिकाમાં से લેવામાં આવ્યો છે. અહીં વળવાવેલી ઘટના આંખ ઉઘાડે તેવી છે. यानी इस पार्ट में जो एक इंसिडेंट यानी एक घटना बताई है, उससे क्या है, हमारी आँख खुल जाती है. पैसा આપીને વસ્તુ ખરીદી હોય તો પણ એને બગાડવાનો અધિકાર કોઈને નથી, કારણ કે સામગ્રી આખા સમાજની છે. દરેક વસ્તુનો સાર્થક ઉપયોગ થવો જોઈએ. સૃષ્ટિનું સંતુલન માટે પણ જરૂરી છે. વળી પોતાને ઊંચા માનીને અન્ય દેશના લોકોને માટે પૂર્વગ્રહ ધરાવે છે. કેટલું ભ્રામક હોય છે એ પણ આ પ્રસંગ समझावे છે. इस पाठ में लेखक ने जो घटना बताई उससे क्या है, हम लोगों की आँख खुल गई इस पाठ को पढ़ने के बाद. और कि हम कुछ भी चीज़ पैसे से खरीदते हैं, मगर उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए. यानी ज़रूरी नहीं है कि हमने खाने पीने की वस्तु या हमारे इस्तेमाल की जो भी वस्तु है, जो भी हम चीज़ खरीदते हैं, तो उसको हमको वेस्ट नहीं करना है. उसको बिगाड़ना नहीं है. क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पे उदाहरण ले के खाने की वस्तु, अगर हम खाने पीने की कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको जो है हमको बिगाड़ना नहीं है. हमको जितना खाना है हमको उतना ही लेना चाहिए. और ऐसा नहीं कि हाँ हमने इसका पैसा दिए, हमको जितना खाना है उतना खावे, ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये सामग्री जो है वो आखिर समाजनी है. कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके घरों में खाने तक नहीं होते और हम जो खाना फेंक देते हैं. बहुत सी वीडियो में आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, टिकटॉक वगैरह पे, कि कुछ लोग जो है जो हम फेंक देते हैं ना उसको उठा के खा लेते हैं. कुछ लोगों की ऐसी हालत होती है. तो इसके लिए हमको सामग्री का क्या, हमको बचाव करना चाहिए. हमको जितनी ज़रूरत हो हमको उतना ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए. तो आइए हम इस पाठ को वांचन करेंगे और साथ में मैं आपको समझाते हुए भी जाऊंगी. जर्मनी उद्योग धंधाની दृष्टि ઘણો આગળ વધેલો देश છે. कि जर्मनी देश जो है वो बिजनेस में, उद्योग में बहुत आगे है. टेक्नोलॉजी दृष्टि पण आगे है और वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है. नाना मोटा नगर मोए उच्च टेक्नोलॉजी वाली चीज़ वस्तु बनावे छे. यानी जर्मनी की जो है हर छोटी बड़ी जो टेक्नोलॉजी की चीज़ है वो बनाता है. वो आती આપણને એમ થાય કે આવા દેશના લોકો ઘણું મોજ શોખવાળું અને વૈભવ વિલાસી जीवन जीवता हसे. यानी इससे हम क्या फील करते हैं, हम क्या महसूस करते हैं कि इतना घड़ा संपत्ति धराने वाला देश जो है, वहाँ के लोग जो है ना बहुत शौक मौज से और फ्री माइंड होकर रहते होंगे. कम से कम मारा मन में तो आवी छाप थी. लेखक कहते हैं कि मेरे मन में तो ऐसी ही छाप थी, परंतु हमણાં मारे जर्मनी जवानुं थयुं अने मैं नजरो नजर जे जोयुं તેમજ કેટલાક જાત અનુભવ થયા ત્યારે મને થયું કે આપણા લોકોની આવી છાપ કેટલી ખોટી છે.
तो लेखक जो है वो कहाँ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, और वहाँ जाके उनकी वो देखते हैं, वो देख के उनको अनुभव होता है, वो सोचते हैं कि हम लोगों की जो सोच है वो कितनी गलत है, और ये गलत सोच क्यों है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हूँ हेम्बर्ग पहुँचियो, यानी जर्मनी में एक शहर है हूँ यानी हेम्बर्ग, लेखक जो है हेम्बर्ग पहुँचियो ત્યારે હેમ્બર્ગમાં કામ કરતા મારા મિત્રોએ મારા માટે એક પાર્ટી ત્યાંના એક રેસ્ટોરન્ટમાં गोठवी હતી। अब लेखक जो है हेम्बर्ग पहुँचे, अब लेखक के लिए उनके जो वहाँ के मित्र थे उन्होंने लेखक के लिए क्या कहते हैं, एक छोटी सी पार्टी दी लेखक को। हमें रेस्टोरेंट में प्रवेशिया, वो रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं त्यारे में जोयू और वो देखते हैं कि त्या घड़ा बधा टेबलों खाली था, यानी वो होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाके क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे टेबल जो है खाली पड़े हैं। एक टेबल ऊपर एक युवान दंपति પોતાનું ભોજન લઈ રહ્યું હતું, यानी एक टेबल पे युवान दंपति यानी शादीशुदा जोड़ा यानी कपल, तो जो वो खाने के लिए भोजन ले रहे थे। टेबल ऊपर मात्र 2 डिश હતી, उनके टेबल पे सिर्फ 2 डिश હતી। મને થોડું આશ્ચર્ય થયું, उनको थोड़ा अचंभित हुआ। आओ सादू खाड़ू, इतना सादा खाना, छोकराओ कंजूस लागे छे। लेखक कहते हैं कि सिर्फ इतना खाना, कहते हैं लगता छोकरा क्या है, कंजूस लग रहा है। આપણે ત્યાં તો જુવાન હોળો છોકરીને લઈને રેસ્ટોરન્ટમાં જાય તો જાત જાતની વાનગીઓથી તેને આખી આંજી નાખે। यानी अपने इंडिया में, यानी लेखक सोचते हैं कि अगर आप अपने इंडिया में अगर कपल लोग जाते हैं, लड़की को लेके जाते हैं, तो वहाँ तो होटल में जाके वो एक से एक खाने की डिश उनके आँख के सामने रख देते हैं। बीजा एक टेबल ऊपर કેટલીક વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ હતી। अब दूसरे टेबल पे जो है सीनियर सिटीजन लेडीज़ थी। वेटर आवे અને એમને દરેક ડિશમાં પોતાના વાસણમાંથી ખાવાનું પીરસી જાય। દરેક જણ બધું જ ખાઈ જાય, ડિશમાં એક દાણે છોડે નહીં। अब दूसरी टेबल पे सीनियर सिटीजन लेडीज़ थी। अब वेटर वो आता है और हर एक की डिश में खाने को देता है, और जितनी जो सीनियर सिटीजन जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो सब खा जाती हैं, अपने डिश में एक दाना तक वो छोड़ती नहीं है। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात है हमारे समझने के लिए, जो कि हमें એમના તરફ જજુ ધ્યાન આપ્યું નહીં, કેમ કે અમે અમારા ખાવામાં પડ્યા હતા। અમને સારી એવી ભૂખ લાગેલી એટલે મારા સ્થાનિક મિત્રોએ ઘણું બધું ખાવાનું મંગાવેલું। अब लेखक ने जो है ये सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, क्योंकि उनको बहुत जम की भूख लगी थी और वो अपने खाने में लगे थे, क्योंकि उनके दोस्त ने बहुत सारा उनके लिए डिश मंगाई थी। रेस्टोरेंट में गिरदी नहीं होवाती खाणु झट आव्યું। गिरदी इतनी भीड़ कि रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसके लिए ऑर्डर जो उन्होंने दिए थे वो फट से आ गया, तुरंत आ गया। અને અમારે બીજા પણ કામો હોવાથી અમે ખાણું જલ્દી પતાવ્યું, यानी लेखक को दूसरे भी काम थे, इसके लिए उन्होंने खाना जल्दी फिनिश किया। खाईने અમે ઉઠ્યા ત્યારે લગભગ નહીં તોય અમે મંગાવેલો ભોજનમાંથી ત્રીજા ભાગનું ભોજન हमारी डिश में छोड़ाયેલું હતું। यानी उनका खाना फिनिश हो गया था, फिर भी जो है उन्होंने एक डिश और मंगा ली थी, पर उसके बाद जो उनसे खवाया नहीं, तो उसमें से जो तीसरा भाग था तो वो डिश में ऐसे छोड़ दिए। અમે હજી રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા તેવામાં કોઈએ અમને બોલાવ્યો। अब लेखक लोग जो है, उनके दोस्त लोग जो है खाना खा के वहाँ से निकल ही रहे थे, इतने में उनको कोई ने आवाज़ दिया। અમે જોયું તો પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ हमारा विषय रेस्टोरेंटના मालिक સાથે કંઈક વાત કરી રહી હતી। उन्होंने देखा कि जो वृद्ध स्त्री यानी जो सीनियर सिटीजन लेडीज़ थी, उन लोग जो है रेस्टोरेंट के जो मालिक है
उनसे कुछ बात कर रही थी। જ્યારે એમણે અમારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરવામાં માંડી, यानी जब उन लोग ने हमारे साथ अंग्रेजी में बात करना स्टार्ट करा, ત્યારે અમને સમજ્યું કે અમે આટલા બધો ખોરાક અમારી ડીશમાં છોડીને ઊભા થઈ ગયેલા તે એમને ગમ્યું ન હતું। यानी वृद्ध स्त्री जो सीनियर सिटीजन लेडीज़ थी तो वो रेस्टोरेंट के मालिक से बात कर रही थी। तो जब होटल के मालिक ने उन लोग को बताया अंग्रेजी में कि आप लोग ने जो खाना खाए हो और जो छोड़ दिए हो वो उनको गमा नहीं, यानी पसंद नहीं आया। અમને થયું કે તેઓ ના હકના ખણખોદીઓ છે। यहाँ क्या कहते हैं? ખણખોદીઓ, એની हमारी गलती निकाल रही कहते। એટલે અમે એમને કહી દીધું, ઇनको કહી દો અમે જે મંગાવેલું તેના પૂરેપૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે। એટલું અમે કેટલું ખાધું અને કેટલું છાણ્યું તેની અમારે सी निस्बत। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि ये हमारी गलती निकाल रहे हैं। उनसे कह दो कि हमने जितना खाना मंगाया था उसका पैसा दे दिया है, अब हम उसको हमारा जितना मन हुआ हमने खाए, नहीं हुआ मन हमने छोड़ दिए, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे लेखक कहते हैं પહેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ તો ગુસ્સે થઈ ગઈ। તેમાંની એક જાણીએ પોતાનો ફોન કાઢ્યો અને કોઈની સાથે વાત કરી। अब वो जो लेडीज़ रहती हैं उन लोग गुस्सा हो गई। अब उसमें से एक वृद्ध स्त्री ने अपना फ़ोन निकाला और कोई के साथ बात करने लगी। थोड़ी वार में तो सोशल सिक्योरिटीना यूनिफॉर्म પહેરેલો એક જણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો। જે બધું બન્યું તે જાણીને તેણે તો हमने 50 यूरोन दंड કર્યા। अब वो स्त्री फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी। इसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ने यूनिफॉर्म पहरेला एक जन आविया और उन्होंने लेडीज़ों ने सारी बात उनको बताई। तो यूनिफॉर्म सिक्योरिटी जो है उन्होंने उनको 50 यूरोन दंड करिया। यहाँ पे उनको क्या, उनको दंड मिला, पनिशमेंट मिली। અમે શાંત રહીએ। લેખક શાંત હતા। સ્થાનિક મિત્રોએ 50 યુરોનો દંડ ચૂકવી દઈને તેની પાસે ફરી પોતાની દિલગીરી व्यक्त करी। तो उनके दोस्त, वो तो शांत रहे, उनके दोस्तों ने 50 यूरो जो दंड दिए थे वो चुका के और उनसे अपनी दिलगीरी व्यक्त करते हैं। पहला ऑफिसरे कड़क आवाज़ में मक्कमताથી अमने કહ્યું। जो ऑफिसर आया था वो थोड़ी कड़क आवाज़ में कहता है, तमने जोईतुं होय तेटलुं ज तमे खाई सकता हो, तेटलुं ज मंगाओ। कहते हैं कि आपको जितना खाना था उतना ही आपको मंगाने का था, पैसा तमारा छे पण बधी साधन सामग्री तो समाजनी छे ने। कहते पैसा तो आपका है लेकिन साधन सामग्री किसकी है, वो समाजनी छे। दुनिया में हजी एवा घणा लोको छे जे आ बधी साधन सामग्रीने तीव्र अभावथी पीड़ाए छे। माटे आ साधन सामग्रीनो जराकीय बगाड़ करवानो तमने कोई हक नहीं। उस ऑफिसर कहता है कि दुनिया में से बहुत से लोग हैं कि जो 2 रोटी खाने के लिए तरस जाते हैं और आप इस तरह खाना बिगाड़ रहे हो। कहते ये साधन सामग्री को जरा भी बिगाड़ नहीं करना चाहिए, और इसको बिगाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। तो हवे आगळ अमे छोबीला पड़ी गया। अमने एमनी बात तद्दन साची लगी। लेखक को जो है उनकी बात जो है एकदम सही लगी। आवा धनवान देशना लोकोनो आओ मानस जोई अमने अमारी जात पर शर्म उपजी। आपणे आवी बाबतनो गंभीरताथी विचार करवो जोईए। आपणे तो धनवान नहीं एवा देशना नागरिको छीए। आपणे तो आवी रीतना अभावथी पीड़ता लोकोने नजर જોઈએ છીએ, છતાં આપણી આંખ ઉઘડતું નથી। ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓને પણ આપણે કેટલો બેફામ બગાડ કરીએ છીએ। कि लेखक की बात सुन, सिक्योरिटी की बात यह सुनकर लेखक को लगता है कि नहीं, ये बात बहुत सही है कि इतना धनवान यानी बिजनेस में भी आगे, टेक्नोलॉजी में भी आगे, इतना
बड़ा मुल्क जो है, अगर उन लोगों की ऐसी सोच है तो हमको उस वक्त उनको क्या है, उनको शर्म आती है। और इस बात को हमको गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो ऐसे देश के नागरिक हैं इंडिया में कि जहाँ हमको ऐसी बहुत से हादसे जो हमारे सामने दिखाई देते हैं कि कितने लोग होते हैं कि खाने को नहीं मिलता, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, जो रास्ते में पड़ी हुई चीज़ रहती है, कचरों में पड़े रहती है, भूख के मारे उसको उठा के खा लेते हैं, जो ख़राब रहता है वो भी उठा के खा लेते। यानी हमारे इंडिया में ऐसी हालत है, कहते हैं कि जब हम तो ऐसे देश में रहते हैं कि जो हमारे आँखों के सामने हर थोड़े समय में दिखाई देती है, कदम कदम पे दिखाई देती है। जब इतना बड़ा देश की ऐसी सोच है तो ऐसी सोच हमको भी रखनी चाहिए कि हमें चीज़ों का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। आ घटनाओं हमने बराबर पाठ बढ़ाव्यो, यानी ये इंसिडेंट जो है लेखक को एकदम बहुत अच्छा, यानी उनको लेसन मिला, सीख मिली। हमने हमारी खोटी आदतों सुधारवानो बोधपाठ आप्यो। लेखक ने अपनी बुरी आदतों को सुधारने के बारे में सोचा कि हमें हमारी जो ये आदत है उसको हमको सुधारनी चाहिए। हमने दंड भरिया ने जे टिकट મળેલી તેની ફોટો સ્ટેટ નકલ કરીને અમે દરેક એક યાદગીરી રૂપે અમારી પાસે લઈ લીધી। અમે તે અમારા ઓરડાની દિવાલ પર ચોંટાડીને રાખી છે। અમને કાયમ ઢંઢેરવા કે કોઈએ ક્યારેક કશો न्याय बगड़े करवो नहीं। यानी लेखक जो उनके दोस्त लोग होते हैं वो अपने दंड भरते हैं और उसकी उनको एक रिसिप्ट मिलती है, तो रिसिप्ट की चिट्ठी की नकल करा के, यानी जेरोक्स करा के जितने दोस्त रहते हैं वो सब अपने एक एक करके अपने पास रख लेते हैं और अपने घर में जो है दीवार के ऊपर जाके उसको लगा देते हैं कि ताकि कभी हमसे लाइफ में कभी कुछ गलत काम हो तो उस टिकट को देख के हमको याद आ जाए कि हमको कभी कोई चीज़ उसका बगाड़ करवाना नहीं, यानी उसको वेस्ट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये लेसन का समझ में आया होगा और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इस रूल्स को फॉलो करेंगे। ओके, इसके आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। ક્વેશ્ચન નંબર 1, હોટેલમાં યુવાન દંપતી ભોજન કેટલું મંગાવતો હતો? તો એમનો ઓપ્શન છે ઓપ્શન એ જથ્થાબંધ, ઓપ્શન બી વધારે પડતું, ઓપ્શન સી જરૂર પડતું, ઓપ્શન डी વારંવાર મંગાવતું। तो होटल में जो युवान दंपति थे तो कितना भोजन मंगाए थे? जरूर पड़तू। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीयोએ ખોરાક છાણવા માટે શરમ કેમ ના અનુભવી? તો ઓપ્શન એ તેઓ ભારતીય હતા, ઓપ્શન સી બધા પુરુષો હતા, ઓપ્શન સી તેઓ વિદેશી હતા, ઓપ્શન ડી ખોરાકના પૈસા ચૂકવ્યા હતા। તો એમનો ઉત્તર છે ખોરાકના પૈસા ચૂકવ્યા હતા। ક્વેશ્ચન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। વિદેશીઓ માટે લેખકને શે ખ્યાલ હતો? વિદેશીઓ માટે લેખકનો શે ખ્યાલ હતો? तो विदेशियों માટે લેખકનો ખ્યાલ હતો कि विदेशी लोग जो है, यानी जर्मनी जो उद्योग में भी क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है, टेक्नोलॉजी में भी आगळ है, આવ મોજ શોખ और મસ્તીવાળો ઇન્સાન છે। તો એમનો જીવન તો કઈ મોજ શોખવાળો હતો, તો એ એમનો ખ્યાલ હતો। ક્વેશ્ચન નંબર 2, વૃદ્ધ સ્ત્રીઓની ડીશમાં વેટરે કેટલું પીરસતો હતો? તેમનો ઉત્તર છે કે વૃદ્ધ સ્ત્રીઓની ડીશમાં વેટરે જેટલું જરૂર પડતું હો એટલું એમની ડીશમાં પરોસતો હતો અને વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ એને બધા ખાઈ જાય અને પોતાની ડીશમાં એક પણ દાણા છોડતો નથી। तो यहाँ एक पण दाड़ा छोड़तो नहीं। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है।
कंप्लीट होता है। ओके।